हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में संख्य कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन कर उनकी हेतु की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृ भाई बहन सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे हरि नाम महिमा के अंतर्गत। हम लोगों ने कल श्रवण किया कि भगवान के नाम करने से हमें क्या क्या वस्तु हमें प्राप्त हो सकती है और क्या क्या किस प्रकार के भगवान के नाम करने से हमारे जीवन में जो जो व्याधि है, जो किसी प्रकार के जो कष्ट आ रहे हैं या किसी के जीवन में कोई भूत प्रेत इत्यादि, इन सब चीजों से, ग्रहों के दोषों से भी बचा जा सकता है। ये सब जो बातें हमने श्रवण की, ये मूल नहीं है, इसको समझना। मूल मतलब यही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब गौण है कि भगवान का नाम करने से धन मिल जाना, व्यापार अच्छा चल जाना, अच्छी पत्नी मिल जाना, अच्छा जॉब लग जाना और दुख तकलीफें दूर हो जाना, भूत प्रेत आदि से बच जाना, ग्रह का दोष शांत हो जाना, घर में सुख शांति आ जाना, ये सब गौण है। ये तो गौण है। ये तो आप नाम करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब गौण है। ठीक है, मुख्य चीज है, इसको तो हम लास्ट में श्रवण करेंगे मुख्य है क्या, लेकिन पहले गौण भी जानेंगे। कि जैसे आप लोग देखोगे कभी कभी किसी चीज को एडवर्टाइज किया जाता है, उसकी विशेषता बताई जाती है तो लोगों को आकर्षण करने के लिए, है ना। जैसे हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे श्रील श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जब वो प्रचार किया करते थे तो क्या करते थे, जब विदेश में गए तो लोग कथा सुनने तो आ नहीं रहे, अब क्या करें, क्योंकि वो जानते हैं कि कथा के माध्यम से ही लोगों को जोड़ा जा सकता है। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे ना किसी के विषय में, हमें उसकी महिमा पता नहीं चलेगी, तब तक हम क्या करेंगे, उसके विषय में हम जान के हमारे अंदर भी उसके प्रति रुचि उत्पन्न ही नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले जो भक्ति होती है कानों के माध्यम से। इसलिए जो नवदा भक्ति में सबसे पहले क्या होता है, श्रवणम। फिर बताया श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, है ना। श्रवण कीर्तन ये सब बाद में, लेकिन सबसे पहले श्रवण है। सुनने से ही हमारे हृदय में किसी के प्रति भावना, किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे रुक्मणी जी ने कृष्ण के विषय में श्रवण किया, कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, सुनने से ही रुक्मणी जी को प्रेम हो गया और उन्होंने कहा भैया विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगी, है ना। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब तक हम भगवान कोई भी कंपनी होती है वो क्या करती है, किसी के विषय में बड़ी उसकी गुणवत्ता बताएगी कि हमारी क्रीम है, आप इसे लगाओगे जल्दी गोरे हो जाओगे, इसको लगाने से ऐसा हो जाएगा, उसको लगाने से ऐसा हो जाएगा, अगर आपने साबुन इस्तेमाल किया आप एक कपड़े चमक जाएंगे। ये सब क्या है, एडवर्टाइज किया जाता है। वो बात की बात है, वो उसका फल मिलता नहीं मिलता, लेकिन खींचने के लिए कुछ इस प्रकार करना पड़ता है। तो स्वामी महाराज जी जो थे वो विदेश में थे। अब गुरुदेव की आज्ञा थी विदेश में प्रचार करना, अब क्या करें, तो कथा सुनने लोग आ नहीं रहे, है ना, जबरदस्ती बुलाना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, गुलाब जामुन बनाए। गुजराती तो थे, इंडियन, तो उन्होंने बढ़िया सुंदर गुलाब जामुन बनाया, मोटे मोटे गुलाब जामुन, और विदेशियों को दिए। और जब उन्होंने खाए हैं, जो खाए इतने सॉफ्ट गुलाब जामुन और इतना सुंदर उनके अंदर टेस्ट, खाते ही वो तो पागल हो गए। उन्होंने जीवन में कभी ऐसी चीज खाई नहीं। वो कह रहे हमें और दो। उन्होंने कहा भैया और दूंगा, लेकिन रोज दूंगा। कहते हाँ रोज मिलेगा, कहते हाँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा कि जब मैं लेक्चर दूंगा तो तुम्हें लेक्चर में बैठे रहना पड़ेगा, और जो बैठे रहेगा उसको क्या करेंगे मैं ये दूंगा, गुलाब जामुन दूंगा। तो इसलिए वो क्या करते थे स्वामी महाराज जी, एक कांच का एक बहुत बड़ा जार लेके आए जिसमें पारदर्शी होता था, अंदर बाहर सब कुछ दिखता था। उस जार के अंदर दिन भर गुलाब जामुन बनाते थे और उस जार में रख के ढक्कन लगा के और कथा की टेबल पे रख देते थे। जैसे हम ठाकुर जी को रखते हैं, भागवत रखते हैं ना, भागवत रखते हैं, या कोई गोपाल जी रखते हैं, कोई तुलसी जी रखते हैं, वैसे उन्होंने क्या किया, वो गुलाब जामुन का जार रख दिया। अब उसको खाने के लोभ से अंग्रेज क्या करते थे, बैठे रहते थे, बैठे रहते थे। अब क्या करे भैया, सुनना पड़ेगा। तो वो घंटे घंटे भर तक उनको बिठा बिठा के कथा सुनाते थे कि कुछ तो कान में प्रवेश करेगा। अब भैया वो बैठे हैं तो सुनना तो पड़ेगा, कुछ ऑप्शन तो है नहीं। ऐसा तो था नहीं कि फोन वोन होता है, फोन में लग जाओ कुछ हो जाओ। उस समय तो इतना सा फैसिलिटी थी नहीं। तो मतलब जाने अनजाने में जैसे तैसे उनको क्या करना पड़ता था, बैठ के कथा सुननी ही पड़ती थी। धीरे धीरे सुनते सुनते, अरे भगवान के विषय में सुन रहे हैं ना, तो साधारण तो है नहीं। इसको बोला जाता है परा विद्या। इस जगत की विद्या है, जो विद्या है ये साधारण विद्या है,
लेकिन जो है भक्ति जगत की विद्या होती है परा विद्या होती है। तो ये क्या करती है, सीधा कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके हमारे हृदय की ग्रंथियों को खोल देती है। जैसे कि कैसे खोल देती है इसको समझना। आप लोगों ने देखा होगा फोन होते हैं आजकल, फोन हो गए या सीरी हो गया या गूगल ये हो गया, इनको बोलते हैं ना, हे गूगल प्लीज प्ले दिस म्यूजिक, हे हे गूगल प्लीज ओपन दिस। अब अभी आजकल तो फोनों में भी हो गया है कि यूट्यूब में लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वही बोलते हैं, हाँ भैया ये एड्रेस बता दे, हाँ भैया ये वाली वीडियो चला दे। फोन में बोलते हैं ना वॉइस कमांड, जिसे बोला जाता है वॉइस कमांड। वॉइस कमांड देने से क्या होता है, वो उसे कैच करता है, वो चीज ओपन कर देता है। ठीक इसी प्रकार वॉइस कमांड जा रही है हमारे कानों में और हमारे हृदय की ग्रंथियां खुल रही है। जब भगवान की कथाएं सुनते हैं हम, तो हमारे हृदय की ग्रंथियां खुलने लगती है ना। और धीरे 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 हमारे हृदय में ये प्रेम उत्पन्न होने लगता है, किसी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है, तब जाके हमारी हरि कथा में रुचि होती है। तो इस प्रकार उन्होंने वो गुलाब जामुन खिला खिला के लोगों को भक्त बनाया। इसलिए उसे बोला जाता है इस्कॉन बुलेट्स। बुलेट्स होती है ना बंदूक की गोली, वो गोली है भैया, वो क्या करती है, माया को मार देती है? तो इस्कॉन बुलेट्स के नाम से उन्होंने गुलाब जामुन खिला के उनको किया, क्योंकि प्रचार करने के लिए, उसका बताने के लिए महिमा बताई भैया, धीरे 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 उनको जोड़ा। इसलिए आप लोग देखना, जो इस्कॉन के ज्यादातर जो बैनर्स होते हैं उन पे लिखा रहता है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, मतलब नाम जप करो और खुश रहो, है ना। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। लेकिन ये तो हम लोगों ने श्रवण किया कि चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी ये साधारण बात है। ये साधारण बात है। साधारण कैसे, कि नाम जप करो और खुश रहो, जीवन में खुशियां रहेंगी। ठीक है, ये तो बात सही है कि नाम जप करने से जीवन में खुशियां रहेंगी, लेकिन ये तो कैसी बात है, ये मूल बात नहीं है, ये गौण बात है। मूल बात क्या है, पुराने लोग समझ जाएंगे। मूल बात यह है कि चैंट हरे कृष्णा एंड क्राई है, भगवान का नाम लो, रो। हमारे गुरुवर कहते हैं भैया रोगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं। भगवान का नाम लेते 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 जब क्या होगा, आंखों से अश्रु की धारा बहेगी। जब भगवान को स्मरण करोगे, राधा रानी को स्मरण, कृष्ण को याद करोगे, उनकी लीलाओं को याद करोगे, उनके प्रति विरह होगा, उत्कंठा होगी, तो भगवत प्राप्ति होगी। तो ये मूल है। ठीक है, ये बात समझना। ये मैंने अभी बता दी, अचानक ही मेरे माइंड में क्लिक कर गई, लेकिन ये बहुत आगे की बात थी। इस चीज को धीरे से अच्छे से समझ जाना कि जो अभी अब साधारण बाहर से दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षण करने के लिए बोला जाता है कि भैया नाम करने से ये होगा वो, ऐसा नहीं मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा। कि भगवान के नाम जब से जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको नहीं प्राप्त हो सकती। कोई भी जगत की ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। हर वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है, भगवान के नाम में शक्ति है? वो हर वस्तु आपको प्रदान कर सकती है, लेकिन एक गौण है। लेकिन मूल क्या है, वो भगवान को भी प्रदान कर सकती है ना। भगवान को भी ये प्रदान कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने पूर्व में सुना एक छोटी सी कथा, जो नए भक्त है उसको समझेंगे इस कथा को। एक राजा ने अनाउंसमेंट की कि कल मॉर्निंग में मेरे राज्य में मैं सबको आने की अनुमति देता हूँ, मेरे महल में। जब मेरे महल में आओगे तो जिसको जो वस्तु चाहिए वो क्या करेगा, उस वस्तु को आगे स्पर्श कर देगा। तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि सुबह मॉर्निंग में हम जाएंगे। स्त्रियां सोच रही थी हम रानी के वस्त्रों को छुएंगी, मैं रानी के हार को छू लूंगी, मैं रानी की इयरिंग को छू लेंगी, मैं रानी के सोने के कंगन को छू लूंगी, वो मेरा हो जाएगा। बच्चे सोच रहे हैं हम राजा के जो राजकुमार होंगे खिलौनों को सोने चांदी के जो खिलौने बने, मणियों के खिलौने बने, हम उनको छू लेंगे तो हमारे हो जाएंगे। हर व्यक्ति एक वस्तु को छुएगा, वो उसकी हो जाएगी। पुरुष सोच रहे हैं हम राजा के, कोई सोच रहा है मैं राजा का वो तलवार छू लूंगा, कोई सोच रहा है मैं राजा के वस्त्र छू लूंगा, कोई सोच रहा है मैं राजा के जो बिस्तर है बेड को छू लूंगा, वो मेरा हो जाएगा। अगले दिन राजा ने 5 बजे का टाइम दिया था, लोग सुबह रात से ही वहां लाइन लगा के लग गए। अब राजा ने क्या किया, अपना एक बहुत ऊंचा स्थान बनाया, तो बहुत ऊंचे स्थान पे बैठ गया और पूरी प्रजा को देख रहा है। और क्या किया, दरवाजा खोल दिया और भगदड़ मच गई, सब भागने लगे। अब सब भाग रहे, स्त्रियां भाग रही है रानी की कक्ष की ओर, बच्चे भाग रहे छोटे राजकुमार की कक्ष की ओर, और जो पुरुष लोग हैं वो भाग रहे किधर, राजा की कक्ष की ओर, कि भैया जो वस्तु हमें फटाफट जाके वहां से स्पर्श कर लेंगे वो हमारी हो जाएगी। इस प्रकार भागा दौड़ी मच गई। और भागते भागते राजा देख रहा है सब कुछ, लेकिन राजा ने एक बड़ी विशेष चीज देखी
सब तो भाग रहे हैं और हर व्यक्ति एक एक वस्तु छू रहा है, लेकिन उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं छू रहा। और उसने देखा राजा एक ऊंचे स्थान पे बैठे और राजा की तरफ चलते आने लगा, सीढ़ियां चढ़ने लगा, बड़े कष्ट करते 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 राजा के पास पहुंच गया। राजा ने पूछा, अरे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कहते, राजा मुझे एक बात पूछनी है। राजा ने पूछा, हाँ बोलो। कहते, क्या ये बात सच है कि जो भी जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी? राजा ने कहा, हाँ अवश्य, तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। जाओ राजकुमार के कक्ष में जाओ और जो भी तुम्हें खिलौने पसंद है उसको छू लो, वो तुम्हारे हो जाएंगे। उसने कहा, राजा ये बात सत्य है? राजा ने कहा, "हाँ, बिल्कुल सत्य है।" उस बालक ने क्या किया, राजा के पास गया और राजा को स्पर्श कर दिया। कहते, राजा क्या आज से आप मेरे हो गए? राजा तो गदगद हो गया है। क्यों? राजा ने बोला था ना, जो व्यक्ति जिस वस्तु को छू लेगा वो उसकी उसकी। राजा ने कहा, आज से मैं तेरा, मेरा जो राज दरबार वो तेरा, मेरा सारा शासन तेरा, मेरा सब कुछ तेरा। आप बताओ फायदे में कौन रहा? जो सोच रहा है मैंने राजा के हार छू लिए, मैंने राजा का बिस्तरा छू लिया, राजा के खिलौने छू लिए, राजा के वस्त्र छू लिए, वो फायदे में रहा या वो बच्चा फायदे में रहा? उसने क्या किया, सर्वस्व प्राप्त कर लिया। अब उसको अलग से हाथी घोड़ा खिलौने छूने की आवश्यकता पड़ी नहीं, उसको राजा ही उसका हो गया, अब तो सारा संसार उसका हो गया। ठीक इसी प्रकार हम जो लोग हैं ना, हमें भगवान से मांगना भी नहीं आता। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ बेगिंग है। भीख मांगना भी कला है, एक प्रार्थना करना भी कला है। ये प्रार्थना करनी भी नहीं आती हमें, जो प्रार्थना करना भी सीख गया ना, तो कहते हैं उसको भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कभी भी प्रार्थना करो, खुद मत मांगो, सामने वाले के ऊपर छोड़ दो। सामने वाले के ऊपर छोड़ दो। जैसे एक बच्चा था, वो अपने किसी रिलेटिव के घर गया, रिलेटिव ने उसे बहुत सारे चॉकलेट दी कि लो बेटा चॉकलेट लो। तो कह रहा कि नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ले ले, चॉकलेट तुझे पसंद है, ले ले। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा। छोटा बच्चा था, मुंडी हिलाने लगा। अब उसकी मम्मी बड़ी परेशान कि ये चॉकलेट की तो इसको इतनी पसंद है, इसके लिए रोता रहता है, आज इतने सारे दे रहे चॉकलेट। उसके सामने डब्बा रख दिया कि ले जितनी चॉकलेट चाहिए ले जा, वो ले ही नहीं रहा। अंतिम में क्या किया, जाते समय जो जो जिनके घर गए थे रिलेटिव के यहाँ, उन्होंने मुट्ठी भर के चॉकलेट ली, उसकी जेब में भर दी। अब बोला जा, और बड़ा खुश हुआ वो। अब उसकी मम्मी हैरान कि जब इसको इतनी चॉकलेट पसंद है और मिलने के बाद ये खुश भी हो रहा है, तो उसने ली क्यों नहीं? तो उसने बच्चे से पूछा, एक बात बता चिंटू, तुझे इतनी सारी चॉकलेट पसंद है? कहते हाँ। तो जब वो आंटी तुझे दे रही थी तूने ली क्यों नहीं? तो उस बालक ने क्या कहा कि मम्मा, चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं खुद लेता ना तो मेरे हाथ कितने छोटे छोटे से, मेरे तो हाथ छोटे छोटे थे, मैं दो तीन चॉकलेट ही उठा पाता। लेकिन मैंने देखा आंटी का हाथ बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने कहा उन पे छोड़ देता हूँ। और अंतिम में क्या किया, उन्होंने एक मुट्ठी भर के चॉकलेट दी। मेरे पास देखो अभी 20 चॉकलेट है। उसकी मम्मी ने कहा, "हाँ, वाह है, बच्चा तो समझदार है।" कहने का अर्थ क्या है कि कभी अपने ऊपर मत लो, सामने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर दे दो कि जो तुम्हारी इच्छा हो, जो मेरे लिए उत्तम हो, वही वस्तु मुझे प्रदान करो, है ना। हम छोटी छोटी वस्तु मांग लेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए बताया गया कि उसने राजा को छुआ तो उससे उसके कारण सारा राज्य उसका हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर नाम के बल पे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अरे यार वो हो जाए ना, जॉब लग जाए तो बढ़िया हो जाए, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम, अरे यार उससे वो मिल जाए तो उससे विवाह हो जाए तो बढ़िया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे यार वो घर नौकरी लग जाए तो बढ़िया, हरे कृष्णा, अरे वो परेशानी। ये क्या है, हम छोटी छोटी वस्तुएं मांग रहे हैं। एक हरि नाम से, हरि नाम के बल पे हम क्या करें, छोटी छोटी वस्तुओं को मांग रहे हैं। अरे मांग रहे हैं तो श्रेष्ठ वस्तु मांगो ना। स्वयं भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान का प्रेम मांग लो। ये हरि नाम भगवान का प्रेम प्रदान करने में भी सक्षम है। और जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, स्वयं जिसको भगवान प्राप्त हो गया, कि संसार की कोई छोटी मोटी वस्तु उसको मांगनी पड़ेगी? नहीं मांगनी पड़ेगी, स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए कोई पृथक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज को जो समझ गया ना, वो अच्छे से अपना भजन कर सकता है। अपने भजन को वो क्या करेगा, बचा के रख सकता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी भजन हरि नाम करते हैं उसको व्यर्थ कर देते हैं, उसके बदले में कुछ ले लेते हैं। अभी ये वस्तु, आज वो वस्तु, आज ये वस्तु, आज वो वस्तु हम मांगते रहते हैं। इसलिए क्या करना है, अपने भजन को बचाना है, इधर उधर की चीजों में व्यर्थ नहीं करना। ठीक है, तो हम आप अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, जो हमारा कथा का टॉपिक है
कि भगवान का जब हम भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमारे घर वालों का क्या उद्धार होगा, क्या उनको उसका फल मिलेगा, क्या उसका कल्याण होगा? तो इसके आंसर में ये है कि अगर आप भजन कर रहे हो और अगर आपके घर वाले आपको भजन नहीं करने दे रहे, ठीक है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उनको फल मिलेगा नहीं मिलेगा? उनको अवश्य फल मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? कहते हैं हाँ, और ऐसा फल मिलेगा कि हो सकता है जो आपको भी ना मिले वो उनको मिल जाए। कहते हैं ऐसे कैसे? तो इसके विषय में कथा आती है। संत तुकाराम के विषय में आप लोग श्रवण किया होगा, जो महाराष्ट्र के एक संत हुए, संत तुकाराम जी, ठीक है। उनका पहला विवाह हुआ, उनका एक पुत्र था। तो वो इतने दरिद्र थे, इतने गरीब थे कि एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया और उनकी पत्नी पुत्र का सब देहांत हो गया। लेकिन कालक्रम से धीरे धीरे आगे जाके उन्होंने दूसरा विवाह किया। जो दूसरी पत्नी थी वो बड़ी ही खतरनाक, जीजाबाई, जीजीबाई। तो वो जो थी, और उनकी और संत तुकाराम की बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि पत्नी जो थी वो बड़ी मटेरियलिस्टिक थी। संत तुकाराम जी वो तो संत ही थे, वो भगवान की भक्ति में नहीं रहते थे। पत्नी क्या करती थी, हमेशा उनको परेशान किया करती थी। पूरे गांव में, नगर में जानते थे, सब कहते थे भैया पत्नी मिले लेकिन ऐसी ना मिले, है। वो क्या करती थी, खून चूस के रखती थी उनका, बहुत परेशान करना, टोंट मारना, ताने मारना, उनका सबके सामने डांट देना। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो तैयार होके जाने लगी कि मैं जा रही हूँ। कहते कहा? संत तुकाराम जी ने कहा कहाँ जा रही हो? कह रही मैं नौकरी करने जा रही हूँ। तुम तो कुछ करोगे नहीं, घर में बैठे रहते हो, जब देखो विट्ठल 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 विट्ठल। एक भगवान जो है ठाकुर जी है पंढरपुर में, भगवान जो विष्णु तत्व ही है, कृष्ण का ही स्वरूप है भगवान विट्ठल। तो उनका नाम लेते थे विट्ठल विट्ठल। तो उन्होंने कहा बस तुम यही करते रहो, तुम्हें तो और कुछ आता नहीं, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा नौकरी करने बाहर। तो पहले जमाने में थी, स्त्रियों को बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता था कि वो कार्य करे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जाऊंगा कार्य करने। तो कार्य करने के लिए गए। तो उन्होंने कहा गांव में तो मुझे कोई नौकरी देगा नहीं, गांव में तो सब जानते हैं, गांव के बाहर जाना पड़ेगा। तो गांव के बाहर वो गए। तो किसी किसान ने कहा भैया एक काम करो, मेरे खेत में मेरे खेत की रक्षा करो। तो खेत की रक्षा करने गए, तो वहां देखा चिड़िया ही आ रही है। तो चिड़िया आ रही है और सारा खेत खाने में लग गई। तो उन्होंने कहा भैया खेत भी राम का, चिड़िया भी राम की, और वो जो कर रही है करने दो, खाओ तो खाओ। उन्होंने क्या किया, चिड़िया को उड़ाई नहीं। किसान आया तो देखी सारी खेती बर्बाद हो गई। वो बड़ा गुस्से में हो गया कि तुमने क्या कर दिया है, अब तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। कहते अब भगवान विट्ठल देखेंगे। कह रहे तुम तो बोलते ऐसे रहो, भगवान विट्ठल देखेंगे जैसे तुम संत तुकाराम हो। कहते हाँ मैं ही संत तुकाराम हूँ। किसान ने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है, तुम्हारे चरण पड़ गए हमारे खेत में, हमारा तो खेत ही पवित्र हो गया। लेकिन चलो मैं तुम्हारा जो पैसा है वो माफ करता हूँ, और तुम्हें मैं बहुत सारे गन्ने देता हूँ, तुम इनको बेच के और क्या करना, अपनी जीविका चलाना। उन्होंने कहा ठीक है। बैलगाड़ी भर के उनको गन्ने दे दिए। और संत तुकाराम जो ठहरे संत ही, रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए। वो उनके जब वो संत तुकाराम जी को देखते थे, तो बच्चे क्या करते थे, वो बिट्ठल बिट्ठल करके नाचने लगते थे। वो भी बच्चों के साथ नाच गान करने लगे। बच्चों ने बोला गन्ने दे दो, तो उन्होंने क्या किया, सारे गन्ने पूरे गांव वालों में बांट दिए। अब पत्नी को ये बात पता चल गई थी कि उनके उनके जो पति है वो गन्ने का बहुत बड़ा बैलगाड़ी लेके आ रहे हैं। तो बड़ी खुश थी कि चलो आज कुछ मार्केट में गन्ना वन्ना बेच के कुछ धन रुपया आएगा घर में, बहुत दिन से अच्छे से कुछ खाया पिया नहीं, तो घर गृहस्थी थोड़ी अच्छी चलेगी। लेकिन घर पहुंचे तो एक गन्ना पहुंचा, और पत्नी ने लिया वही गन्ना और संत तुकाराम के सर पे खींच के मारा, और गन्ने के दो टुकड़े हो गए हैं। वही गन्ना खींच के मारा संत तुकाराम के, कि तुमसे ये काम भी नहीं होता। तो सोचो ऐसी पत्नी थी। संत तुकाराम कैसे थे, दो टुकड़े हो गए गन्ने के, कहते वाह ये तो बढ़िया हो गया, 50%, 50 तुम्हारा 50% मेरा, अरे बराबर बराबर हो गया। देखो भगवान ने, अब ऐसे थे संत तुकाराम, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन पत्नी जो थी बहुत परेशान करती थी। तो सब लोग जानते थे भैया ये तो पत्नी हो लेकिन ऐसी ना हो। तो एक गांव में एक व्यक्ति था, एक बालक था। तो उसके घर वाले पीछे पड़े रहते थे, जा शादी कर ले, शादी कर ले, विवाह कर ले, तू अब योग्य हो गया है। कहता है संत तुकाराम जी बोल देंगे ना विवाह कर ले, तो मैं विवाह कर लूंगा। ये वो जानता था कि संत तुकाराम तो कभी बोलेंगे नहीं विवाह कर ले, क्योंकि उनकी खुद की स्थिति ऐसी है, तो मुझे क्यों बोलेंगे भैया जा तू गड्ढे में गिर। तो उनके घर वाले ने कहा भैया संत तुकाराम, वो मानते थे, अच्छा मानते थे सब, सब उनकी बड़ा सम्मान था संत तुकाराम जी का।
तो सारे के सारे लोग गांव वाले आ गए उनके पास कि चलो, लेके उनके पास संत तुकाराम जी के पास लड़के को कि ये लड़का है, विवाह नहीं कर रहा। कहता संत तुकाराम जी बोल देंगे तो मैं कर दूंगा। संत तुकाराम जी कहा, अरे विवाह नहीं कर रहा, अरे आज ही करो इसका विवाह, आज ही करो। उन्होंने कहा तुकाराम जी को, एक काम, थोड़ा मेरे साथ साइड में चलिए, और प्रार्थना करके ले गया। कहता आप बोल रहे हो विवाह करने के लिए, आप अपनी स्थिति तो देखो, कैसी आपको धर्म पत्नी मिली है। तो संत तुकाराम जी ने कहा देखो, अब मैं कह रहे तुम तो खुद फंस गए, मुझे क्यों फंसा रहे हो। तो संत तुकाराम जी का, भैया ये कोई फंसा वसा नहीं, मैं मेरी बात समझ अच्छे से। कहते क्या? कहते देख, मेरी अगर पत्नी अनुकूल होती तो मैं क्या करता, मैं भी घर में पड़ा रहता, मेरी पत्नी में आसक्ति होती। लेकिन मेरी पत्नी अभी धर्म पत्नी क्या है, प्रतिकूल है, वो बिल्कुल प्रतिकूल है। वो मुझे डांटती है, फटकारती है, मुझे ताने देती है, मेरी अवहेलना करती है। तो इसके कारण होता क्या है, मेरा प्रेम उस पे नहीं है। अब मेरा जो प्रेम था, जो मेरे पास था, वो सारा प्रेम मेरे ठाकुर जी, मेरे विट्ठल जी के लिए हो गया है। और मैं क्या करता हूँ, घर में तो मेरे को कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन भगवान की भक्ति करने के कारण आज मुझे पूरा नगर मेरी पूजा, मेरे को प्रार्थना करता है, मुझे प्रणाम करता है, मेरा सम्मान करता है। किसके कारण? मेरी पत्नी के कारण, है ना। इसलिए भैया, तू अगर तू विवाह नहीं करेगा तो सब दूसरा भी तुकाराम तू ही हो जाएगा, है। एक म्यान में दो तलवार ही नहीं रह सकती। इसलिए तू क्या कर, विवाह कर ले। और जब तेरे प्रारब्ध होगा ना, तुझे भोगना होगा तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए क्या करो, विवाह करके अगर पत्नी अनुकूल हुई और भजन हो गया तो अच्छी बात, और नहीं हुआ, पत्नी अनुकूल नहीं मिली तो भी तेरे को भजन ही करना है, तो फिर तब भी तेरा भजन हो जाएगा। इसलिए कभी भी घर में अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल, बिल्कुल, पति बिल्कुल डंडे की नोक पे, भैया माला नहीं करनी, आरती नहीं करनी, तिलक नहीं लगाना, नहीं करना। लेकिन पत्नी अगर छुप छुप के कर रही है और दृढ़ संकल्प से कर रही है, तो भैया उसका भजन जो अनुकूल वाले से बहुत ज्यादा होगा। जो इस प्रकार ऐसी स्थिति में भजन कर रहा है ना, उसका भजन, जिसकी जो माला है, वो सर्वोपरि मानी जाएगी। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, प्रतिकूल अवस्था में, बिल्कुल जो स्थिति खराब है, कोई घर में स्थिति नहीं है, भजन करने का कोई माहौल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति छुप छुप के कर रहा है, छुप छुप के कर रहा है, उसकी भैया बड़ी महिमा है। हमारी शिलो भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के पास नोएडा में एक बार एक स्त्री आई और रोने लगी। कहती मैं पहली बार आप मैंने एक बार पहली बार जब आपसे हरि नाम लिया था, और आज मैं इतने वर्षों बाद आपके पास आ रही हूँ। मेरा घर से निकलना भी मुश्किल है। हम गुर्जर समाज के हैं, और गुर्जर स्त्रियों को ऐसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। मैं झूठ बोल के मैं भाई के घर जा रही हूँ, मैं आपके दर्शन करने जा रही हूँ, और रो रही कि मैं आज आई हूँ और मुझे नहीं लगता आगे भी भविष्य में कभी आ पाऊंगी, है ना। और मेरा कैसे साधु संग होगा, मेरा कैसे भजन होगा, ये वो इत्यादि। तो महाराज जी जो हमारे थे वो बड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। सोचो, इतने बड़े संत इस प्रकार के वाक्य कह गए उनको, है ना। तो क्यों कह गए? क्योंकि उसकी उत्कंठा थी, है ना, उसकी उत्कंठा थी कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। और जो मिल रहा है उसके लिए क्या है, कहते हैं वह घर की मुर्गी दाल बनाओ, कोई बात नहीं, मिलने चले जाएंगे, नहीं भैया। उनको उत्कंठा थी। वो बेचारा हमेशा क्या सोचती थी, कब मैं जाऊंगी, कब मैं मिलूंगी गुरुदेव से, कब मैं भक्तों से मिलूंगी, कब मैं वो उत्कंठा ही क्यों, चिंतन हो रहा है ना। और चिंतन, जिसका चिंतन हो, जिसका मनन हो, वही कहते हैं, वही वही वास्तव में भजन है, वही भक्ति है। और जो व्यक्ति, जिसका चिंतन ही नहीं है, जिसका मनन ही नहीं है, वह वहां प्रेजेंट रह के भी वो वहां पर नहीं रहता। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, शिला इसी भक्ति वो शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने एक बार इस शिष्य को बोला कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। कहते अरे प्रभुपाद जी मेरे को नहीं जानते, मैं तो पिछले 5 साल से रोज कथा सुन रहा हूँ आपकी, रोज सबसे आगे आगे बैठता हूँ, और आज आप पूछ रहे हो तुम कौन हो। तो कहने का अर्थ क्या था, किसी ने पूछा अरे प्रभुपाद जी तो रोज यही बैठता है, और आप पूछ रहे हैं कौन है, आपने इसे देखा नहीं क्या। तो प्रभुपाद जी ने बोला भैया, ये बैठता तो रोज यहाँ था, लेकिन इसका मन दुनिया में भटकता रहता था। आज पहली बार इसका मन मेरी कथा में लगा है, इसलिए मैंने पूछ लिया कि तू आज कैसे आए है, वैसे वहां इतने दिन से कहाँ थे। तो इसका अर्थ ये है कि प्रेजेंट होना, चले जाना, कथाओं में चले जाना, गुरुदेव का संग करना इत्यादि, लेकिन मन नहीं है, भाव नहीं है, तो फिर क्या मत अर्थ उसका। इसलिए जो लोग प्रतिकूल अवस्था में जो विचार करते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे देखते हैं, अरे गुरु जी के साथ सब लोग नाच रहे, गा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, कभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, कभी चार धाम जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं,
तो अंदर ही अंदर वो विक्षोभ हो रहा है, अंदर ही अंदर ग्लानि हो रही है, अंदर ही अंदर उत्कंठा बढ़ रही है, वो व्यक्ति उन सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो भैया धन्यवाद दो घर वालों के भी, उनकी वजह से तुम्हारा भजन हो रहा है ना। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में भी भजन हो रहा है। फिर आगे मेन पॉइंट पे आते, आगे जाके जब संत तुकाराम जी जो थे, इस प्रकार उनकी स्थिति थी, घर में बिल्कुल माहौल नहीं था, तो एक दिन वो घर में एक बीवी ने कहा, पत्नी ने बोला कि भैया कुछ करो, नहीं तो मैं, मेरे को जाना पड़ेगा फिर कुछ काम धाम करने। तो संत तुकाराम जी चले गए बाहर। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, कई दिन तक घर ही नहीं लौटे, है ना। तो उनकी जो पत्नी थी जीजी बाई, वो ढूंढने लगी। उनको पता चला कि उनके जो है कि संत तुकाराम जी एक स्थान, ऊंचे स्थान में बैठ के वो भगवान का भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बढ़िया उनके लिए, अब जो संत तुकाराम जी तो भूख भूख से उनकी स्थिति खराब हो गई थी, काफी दिन से कुछ खाया नहीं था। तो धर्म पत्नी ने जैसे तैसे करके कुछ खाने की व्यवस्था की, उनके लिए जो पोटली बनाई खाने की, और उनको देने के लिए जाने लगी। अब ध्यान से सुनना, जब वो देने जाने लगी, उनके पैर में कांटा चुभ गया, और कांटा भी बड़ा मोटा भयंकर कांटा चुभा, और वो वही दर्द से कराने लगी। वहीं उन्होंने जो पोटली बनाई थी वहीं रोक दी कि अब मैं नहीं जाऊंगी, अब कांटा कौन निकालेगा पैरों में, बड़ा दर्द होने लगा, अब क्या करे। तभी वहां एक छोटा सा बालक आया, उन्होंने कहा, अरे अम्मा क्या हो गया। अरे बेटा देख पैर में कांटा चुभ गया, मैं चल नहीं पा रही। तो बालक ने कहा, बस अम्मा इतनी सी बात। उन्होंने उन जीजी भाई का पैर उठाया छोटे से बालक ने, और वो कांटा निकाल दिया। अब आश्चर्य की बात ऐसी, उसके कांटा निकालते ही, उसका हाथ से स्पर्श पाते ही, जो चरण में जो कांटा लगा था ना, वो क्या हो गया, वो घाव ही भर गया, सारा दर्द गायब। उन्होंने कहा, अरे बेटा तू जादूगर है क्या, तूने तो मेरा सारा दर्द ही गायब कर दिया, तेरा नाम क्या है। कहता, मैं इत्तू। क्या बोला, मैं इत्तू, और वहां से भाग गया बच्चा। अब ये इत्तू का क्या था, तो जब संत तुकाराम जी भगवान की भजन किया करते थे, नाम जप किया करते थे, उनका एक ही सार था, उनका एक ही बात कहना था कि भैया यज्ञ तुम कर नहीं सकते, तपस्या तुम कर नहीं सकते, अर्चन तुम कुछ नहीं कर सकते, और भगवान ने कलयुग में नाम बोला तो नाम करो ना। अरे नाम से जब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस मनुष्य देह प्राप्त हुई है, मनुष्य जीवन जो प्राप्त है नाम करने के लिए तो प्राप्त है, इसलिए नाम करो, है ना। तो जगत को ये शिक्षा देते जा रहे, नाम कर लो, नाम प्राप्त, नाम से तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान का नाम ही जब करते किया करते थे हमेशा, नाम जब करते करते उनका पूरा जीवन गया। तो वहां पर जब उनकी पत्नी जो थी, वो जब भी लड़ती थी तो भगवान को बोलती थी, अरे तुम और तुम्हारे भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि नहीं दी, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें गरीब बनाया। तुम्हारे ये जो ठाकुर जी इत्तू है, इत्तू मतलब है कि जो ठाकुर जी हैं वहां के जो विठल जी, वो एक ईंट पे खड़े, वो एक ईंट पे खड़े, इसलिए उनको बोले, कभी कभी वो क्या बोलती थी उनको, ये तो काला है, कलिया है, इत्तू है। तो इस प्रकार उनको प्यार से इस प्रकार की गालियां दिया करती थी। तो वो बालक भी यही बोल गया, मैं इत्तू, इत्तू मतलब ईंट पे खड़े होने वाला ठाकुर हूं मैं, है। तो इस प्रकार बोल के चला गया। तो उसने उस समय ध्यान नहीं दिया। जब वो आई तो पति के पास पहुंची, उनको वो रोटी इत्यादि दी, उन्होंने बड़े सुंदर भाव से प्रसाद को पाया भगवान का स्मरण करके, और बड़े प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ थी, क्या थी। तो उसने बताया पत्नी ने कि मैं तो तुम्हारे पास आ रही थी, और हुआ क्या, मेरे पैर में कांटा चुभ गया, और कांटा चुभ गया तो मैं तो दर्द से कराने लगी। मैं, और अगर वो बालक नहीं आता ना, आज तुम ही मर जाते। अगर वो बालक नहीं आता तो क्यों मैं तुम्हें खाने नहीं देती, तुम भूख से ही तुम्हारे प्राण चले जाते। लेकिन वो धन्य वो बालक का जो आया, और मेरी पैर भी ठीक कर गया। अरे मेरा आश्चर्य में मेरा पैर भी ठीक हो गया, ऐसे कैसे। जब संत तुकाराम ने सुना तो देखा तो बड़े आश्चर्य में हो गए। कहते वो बालक कैसा था, कहते वो सांवला सलोना बालक था। कहते उसका कुछ नाम पता चला, कहते हाँ वो बोल गया था इत्तू। कहते इत्तू, अरे ये तो ठाकुर जी का ही नाम है। ये सुन के जो संत तुकाराम जी तो रोने लगे, कहते हे भाग्यवान, तू बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे साक्षात भगवान दर्शन, मुझे दर्शन नहीं हुए भगवान के, लेकिन तुझे दर्शन हो गए। तो वो जो जीजी भाई भी बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे आज ठाकुर जी के दर्शन हो गए। आज संत तुकाराम जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपको क्यों इस प्रकार कार्य करना पड़ा। तो भगवान ने उनको फिर अनुभूति दी, भगवान ने फिर उनको सपने बताया कि अरे मैं कैसे तेरा ध्यान नहीं रखता, तू इतना भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, और तेरी धर्म पत्नी तेरे लिए भोजन लेके आ रही है, और उस कांटा चुभ गया तो क्या हुआ, मैं नहीं हटाऊंगा तो कौन हटाएगा।
जो मेरे भक्त की सेवा करता है, मैं उस अपने भक्त की से उसमें उसकी सेवा करता हूँ। भगवान ने क्या कहा, जो मेरे भक्त की सेवा करता है, मैं सबसे पहले जाके उसकी सेवा करता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान ने स्वयं जाके उनकी सेवा की। इसलिए अगर आप भजन कर रहे हो, नाम कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपके घर वाले नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी मदद कर रहे हैं किसी ना किसी कारण। आपके कपड़े धो देते हैं, आपको कुछ दे देते हैं, आपके लिए कुछ बना देते हैं, धन में कुछ सेवा दे देते हैं, तो भैया वो सेवा हो रही है ना आपकी, वो आपके पास मिल रही है ना कुछ तो हो रहा है। जब ताने भी दे रहे हो, तानों को भूल जाओ, देखो कुछ किसी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए भैया इस संशय में मत रहना कि वो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। आप तिलक लगाओ, अगर उनकी किसी प्रकार से उन्हें कष्ट नहीं है तो आप प्रत्यक्ष रूप में लगाओ। अगर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है तो गंगा जल से आप मंत्र बोल के भी तिलक को धारण कर सकते हो। तो ये विष्णु तिलक है, इसके तिलक के दर्शन करने से ही सामने वाले को विष्णु मंदिर के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। नाम जप करो, अगर अनुमति है तो जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो, उनके कर्ण में प्रवेश करेगा, उनका भी उद्धार होगा। अगर वो कर रहे नाम जब, अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो भी आप नाम करो और उनसे सेवा लेते रहो। ठीक है, सेवा लेने का अर्थ ये नहीं है कोई, चाहे वो धन से रिलेटेड हो चाहे वो घर गृहस्थी से रिलेटेड हो, कोई भी अगर वो सेवा कर रहे तो उनको सेवा करने दो। ठीक है। और जो माताएं लोग हैं जो कहते हैं मेरे बेटा सेवा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, उनसे थोड़ा थोड़ा धन लो, कभी कभी धन लो, क्योंकि धन को कमाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। सबसे ज्यादा तो आसक्ति होती है धन में, कलयुग के जीवों की आसक्ति सबसे ज्यादा धन में। उनसे थोड़ा थोड़ा धन लो, वो धन से बढ़िया से मार्केट में जाओ, बढ़िया से कुछ लेके आओ, है ना, बढ़िया ठाकुर जी के लिए सब साग सब्जी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के लेके आओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, तो उसकी सुकृतियां बनेगी, उसकी सुकृति बनेगी। बच्चों को बोल दो भाई फल लिया, और जैसे फल लेके आए तो फल का भोग लगा दो। बच्चों को बोलो फल फूल लिया, या तुलसी जी में पानी डाल दे, गमलों में पानी डाल दे, वो तुलसी जी में भी डाल, तो इस प्रकार से सेवा लो। सेवा लेते लेते देखना उनका भी उद्धार हो जाएगा। और अपने अगर वो तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो घर वाले हैं, क्योंकि तुम अपराध लोगे नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि घर वाले में बोलते हैं, गाली देते हैं तो उन्हें अपराध तो नहीं लगेगा, नहीं, तुम अपराध लोगे नहीं तो कहाँ से लगेगा, है ना। तुम ये सोच के रखो, कोई नहीं है मेरी भजन को करने में, मेरी भक्ति बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं, ये सोच विचार करके करते रहो, तो देखना आपका भी उद्धार हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके साथ साथ आपके जो परिवार वालों का भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि हम 2 दिन से कुछ कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, तो आज भी हम कुछ शेयर करेंगे जाते जाते। हाँ, और कोशिश करना कि रोज आप आओ तो एक एक चीज हम ऐसे शेयर करके देंगे आपको। कहाँ पे मिलेगी? ठीक है, हाँ मिलेगा। स्क्रीन मेरी दिख रही है आपको? मुझे नहीं पता। हरे कृष्णा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं ना सर। कौन है होस्ट? कुछ तो बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं हो रही। अरे तो बोलेगा कौन? ठीक है, वही शायद। हाँ वही है ना। हाँ जी। ठीक ठीक है। तो एक श्लोक है, एक एक मणि मंगली ज्येष्ठा नाकर्षण प्रजनेन मनु मेरो तु लंघयन्ति देवी न मंत्र फलम भाग्य भवेत। इसमें बता रहे मंत्र का जप करते समय एक बार एक माला का मन का ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि केंद्रीय मन का या गुरु का मन का उसे पार कर लिया जाए तो हे देवी, मंत्र का परिणाम प्राप्त नहीं होता। हरि भक्ति विलास, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे, जो हमारा हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ है, इसके अंदर ये बताया गया है, हमारे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। देखो, ये होता है सुमेरु। इस सुमेरु में हम क्या करते हैं, इस उंगली को तो कभी स्पर्श नहीं करते, ध्यान रखना। और माला हमेशा आगे से प्रारंभ होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत माला करना बताते हैं। वो क्या कहते हैं, जब यहाँ से प्रारंभ होगी, जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो कहते हैं ऐसे करो, उल्टा करो। नहीं भैया, उल्टा नहीं करनी ना, माला हमेशा आगे होगी, ये ठीक है। नाम जब भी हम करेंगे आगे की ओर बढ़े गए, ऐसे अपनी तरफ खींचना है, ये खींचना है। ठीक है। और जो इस श्लोक में बता रहे कि जो मन का है ये सुमेरु, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पार कर लेते हैं, यहाँ के लास्ट में
108 के बाद इसको पार कर लेते हैं। अगर आपने पार कर लिया तो सारी माला का फल आपका खत्म। नाम जप करते करते हरे कृष्णा हरे 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 राम, एक माला स्किप कर दी, पार कर दिया, सारा फल खत्म। एक चीज, इस सुमेरु है, इस पे मंत्र पढ़ लिया, सारा फल खत्म। ठीक है, तो इन चीजों को बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, और बाकी मैं इसको अच्छे से एक वीडियो बना के क्या क्या चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हरि भक्ति विलास में दी गई हैं नाम के विषय में, तो वो होगा तो मैं वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जो शुरू में आएगा उसको पता चलेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो एंड तक रहेगा हमारा एक श्लोक में रोज दिखाऊंगा। ठीक है, कल भी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको माला के विषय में, जो हमसे कुछ गलतियां हो रही है। ठीक है, और फिर हम कल मिलेंगे समय पे। आज मैंने देखा अच्छे से 200 लोग कम से कम आ गए थे टाइम पे। ठीक है, तो रोज टाइम टू टाइम आप लोग आओगे तो मैं आपको इस प्रकार से बताता रहूंगा। देखो, दो चीज होती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रभु जी आप हमें तत्व सिद्धांत की वैसी बातें बता रहे हो। एक किसी ने मुझे बोला कि आप इन लोगों को बताओ, जैसे हो गया ये उपदेश अमृत का हो गया और नाम शिक्षा हो गया इस इत्यादि की इनके विषय में बताओ। बताएंगे, ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि हमारे ग्रुप में ज्यादातर अधिकतर लोग नए लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो गुरुदेव की आज्ञा है कि उन लोगों को इस प्रकार बताओ कि वो अपना भजन भी करना प्रारंभ कर दे, उनकी कोई किसी प्रकार की जो उनके मन में संशय वो भी दूर हो जाए और भक्ति में उन्हें मोटिवेशन भी मिले। इसलिए मैं भक्ति के अंदर मोटिवेशन के लिए स्पेशल मैं क्लास करता हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है। बाकी भजन आपका अपना है, मैं तो आपका क्या भजन बढ़ाऊंगा, मेरा ही बढ़ जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, जैसा गुरुवर की कृपा से तो मैं थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ, थोड़ा आपकी नाम के प्रति, कथाओं के प्रति, भगवान के प्रति जैसा थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, जो रुचि है वो आपकी भी उत्पन्न कर सकता हूँ। बस मेरा इतने सामर्थ्य है, वैसे तो मैं किसी योग्य नहीं। ठीक है, तो मेरी इतनी प्रार्थना है कि गुरुदेव चाहते हैं आप लोग इन चीजों को अच्छे से सीखो, श्रवण करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करते रहना और कभी भी अपना अनधिकारिक चेष्टा मत करना। ये अनधिकारिक चेष्टा मतलब क्या होता है कि आप जिस स्तर पे हो उस स्तर पे सीखो। ज्यादा आगे सोचेंगे कि हम भागे आके भाग जाएंगे, दसम स्कंद में पहुंच जाएंगे, भगवान की बड़ी बड़ी लीलाएं श्रवण करेंगे, उनकी रास लीला सुनेंगे, ये सुनेंगे तब है ना। तो ये सब चीजें भैया अभी हमारे लिए नहीं है। ठीक है, जो योग्य हो गया उसको खुद ही पता चल जाएगा। ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्तर पे रहो और सीढ़ियां जैसे होती है ना, एक के ऊपर एक रख दो तो मजबूती बनी रहती है, तब आप ऊपर बढ़ोगे तो अच्छे से आगे बढ़ोगे। इसलिए तो अपना बेस स्ट्रांग करो। ज्यादा ऊपर हाई लेवल में, ज्यादा प्रतिष्ठा की कामना के लिए, दिखाने के लिए ज्यादा ऊपर की हाई लेवल पर जाने की आवश्यकता भी है नहीं, है ना। क्योंकि भक्ति जगत में वहां आपसे ये नहीं सुनेगा कि कितने श्लोक आपको याद है, कितनी नॉलेज आपको, आपका भजन कितना स्ट्रांग है, सेवा भावना आपकी कैसी है, कितना प्रेम आपके हृदय में, ये मैटर करता है। ठीक है, इसको करने के लिए मेरा जितना प्रयास रहेगा हम प्रयास करेंगे आपको बढ़ाने के लिए। कल फिर मिलेंगे सेम समय पे, आप लोग समय पे ज्वाइन करना। ठीक है, हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।